वही शुद्ध सेवा है। इसलिए धर्मशास्त्र एक गीता, भगवान कृष्ण ने गीता में श्रीमुख से निर्णय दिया कि वो इति गुह्यतमं शास्त्रम मिदम् उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतश्च भारत। संसार में एक ही अर्जुन, इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको जानकर तू सर्वज्ञ ज्ञान और परम श्रेय को प्राप्त कर लोगे। भला और चाहिए क्या? कदाचित हम इस शास्त्र को छोड़ के अन्य विधियों से भजन करें तो नुकसान क्या है? तो या शास्त्र विधि मुत्सृज्य सेवते काम कारता न च सिद्धिम न वापनोति न सुखम न परम गतिम। इस शास्त्र को, गीता शास्त्र को छोड़कर अन्य अन्य विधियों से जो भजते हैं अर्जुन, उनके जीवन में न तो सुख है, न सिद्धि है और न ही परम गति है। वो सर से भ्रष्ट हो जाता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम विहारसि। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि मैं क्या करूं और क्या न करूं, इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। भली प्रकार अध्ययन करके गीता का आचरण कर तो मुझे प्राप्त होगा, मेरा अमृतमय पद प्राप्त कर लोगे अर्जुन। इसलिए गीता मनुष्य को अमृतमय पद नहीं चाहिए, पहले हमें चाहिए रोटी दाल। 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ वो दुख निवारण चाहने वाला, अर्थार्थी धन धान्य पुत्र इत्यादि समृद्धि चाहने वाला, जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला मूलतः सत्य है क्या, और ज्ञानी अनेक जन्म भजन करते हुए अंत में जो प्राप्ति वाला जन्म है वो ज्ञानी भक्त मेरा स्वरूप है, मैं उसमें हूँ और वो मुझ में है, मुझ में उसमें कोई अंतर ही नहीं। अर्थात केवल ज्ञान चाहने वाला। 4 प्रकार के भक्त बसते हैं, चारों उदार हैं। वो जो भीख मांग रहा वो भी उदारी है। क्या भगवान को भजन करने से कुछ मिल जाता है क्या? हमने कौन सी उदारता बरती? वास्तव में अर्जुन, आत्मा ही शत्रु और आत्मा ही मित्र है। जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रिय जीती गई, उनके लिए उन्हीं की आत्मा मित्र बनकर मित्रता बरतती है, परम कल्याण करने वाली होती है। और जिनके द्वारा नहीं जीती गई, उनके लिए उन्हीं की आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता बरतती है, अधोगति और नीच योनियों में फेंकने वाली होती है। इसलिए अर्जुन अपने द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करे। उसने जिससे मांगना चाहिए उससे मांगा। मुझे नियत गीतोक्त विधि से भजकर वो मांगते हैं दुख निवारण, धन धान्य, समृद्धि, जिज्ञासु जानने की इच्छा, चारों उदार है। मांगो भगवान से, उनको मैं देता हूँ, लेकिन मांगने वालों का भी भिक्षा पात्र बड़ा हो जाता है। मुझे नियत विधि से भजकर बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं, मैं देता हूँ। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति। वो विशाल स्वर्ग लोक का उपभोग करते हैं, पुण्य क्षीण हो जाने पर वहीं गिर जाते हैं जहाँ चलने का आरंभ किया था। जहाँ फिर आ गया फुटपाथ पर, इंद्रपद तो गया। साधारण प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाती, 4 दिन चेहरा देखते नहीं बनता। तो भला इंद्रपद जिसके नीचे से खिसक गया तो दुख नहीं होगा क्या? स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग अवश्य मांगते हैं, मैं देता हूँ, किंतु भोगने में आता है और नष्ट हो जाता है। किंतु उस भक्त का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि अर्जुन मेरे पथ में बीज का नाश नहीं है, आरंभ का नाश नहीं है। स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। जिससे मांगना चाहिए उससे मांगा है अर्जुन ने। और इसलिए मांगना है भगवान से मांगो, वस्तु मिलेगी, भोगने में आएगी, शांत हो जाएगी, और फिर तुम जहां से साधना छूटी थी आरंभ हो जाएगी। नेहा भी क्रम नाशोस्ति पढ़ते वायो न विद्यते
स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस गीतोक्त धर्म में आरंभ का नाश नहीं, सीमित फल रूपी दोष नहीं, इस स्वर्ग वैकुंठ रिद्धियों सिद्धियों में भरमा के तुम्हें खड़ा कर दे ऐसा दोष नहीं। इसलिए स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। थोड़ा भी अभ्यास महान मृत्यु भय से उद्धार करने वाला होता है। इसलिए आरंभ का नाश नहीं, माया के पास कोई वज्रापात नहीं कि इसको मिटा दे। गीतोक्त साधना समझकर यदि 4 कदम चलते बन गया तो अगले जन्म में 5वां ही कदम उठेगा और आगे पड़ेगा और अनेक जन्म संसिद्धि ही ततो याति परम गति। अनेक जन्मों के परिणाम में वो वहां पहुंच जाएगा जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, अपरिवर्तनशील है। गीता के अनुसार वो मनुष्य केवल 2 प्रकार का होता है, देव और असुर। अर्जुन, अंतःकरण की 2 वृत्तियां पुरातन है, देवी संपद और आसुरी संपद। देवी संपद विमोक्षाय परम कल्याण के लिए है और आसुरी संपद अधोगति और नीच योनियों में भटकाने के लिए है। तू शोक मत कर, तू देवी संपद को प्राप्त हुआ है, तू मुझे प्राप्त होगा, मेरे अविनाशी स्वरूप को प्राप्त करोगे अर्जुन, सदा रहने वाला धाम और सदा रहने वाली शांति। अर्जुन, सही पूछो तो प्राणियों के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, देव और असुर। देवताओं जैसा और असुरों जैसा। आपका एक सगा भाई असुर और दूसरा देवता हो सकता है। जो परम देव परमात्मा की ओर उन्मुख है वो देवता सने सने देवी संपत्ति अर्जित करने वाला है, देवत्व की ओर उन्मुख है। और आसुरी संपत्ति अधोगति और नीच योनि है, प्रकृति के अंधकार की ओर भटकाए, उसका नाम आसुरी संपत्ति है। मनुष्य की 2 ही वृत्ति है, इसी का नाम है प्रवृत्ति मार्ग। आसुरी संपद प्रवृत्ति मार्ग, सदा प्रवृत्त रहो, कदम कभी नहीं रुकेंगे, पहुंचोगे कहीं नहीं, भटकते रहो भवाटवी। और दूसरा निवृत्ति मार्ग जिसका नाम है देवी संपद, सने सने उठकर सोते हुए जब मूल का स्पर्श किया पूर्ण निवृत्ति हो जाएगी, सदा रहने वाला जीवन और सदा रहने वाला धाम। ये गीता की देन है, ये मजहब मुक्त है। इसलिए अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि मंदिर में मत जाओ। इंदिरा जी चली गई मंदिर में तो जाने ही नहीं दिया। वैद्यनाथ धाम कहाँ, पता नहीं क्या लांछन लगाया। भगवान भी भरा मनुष्य के छूने से नष्ट। परमात्मा के विश्वनाथ जी के मंदिर में चले गए हरिजन तो बोले विश्वनाथ जी ही फरार हो गए। दूसरा 1 करोड़ का मंदिर बन गया, वहां जाता तो कोई नहीं लेकिन भगवान को फरार कर ही दिया, अपने माथे पर एक कलंक लगा लिया। भगवान परमात्मा के तेज के अंश मात्र से उत्पन्न ये जीव, ये क्षुद्र जीव छू दिया तो भगवान को ही टिटनेस गायब। क्या है ये, कौन सा धर्म है ये? ऐसा कुछ नहीं। आज भी महात्माओं में ये चलता ही रहता है, पंडा पुजारियों में चलता ही रहता है। ये सब एक धर्मशास्त्र के विस्मृत हो जाने का दुष्परिणाम है। किंतु भगवान क्या कहते हैं? भगवान का कहना है, अर्जुन अनित्यम असुखम इमं लोकम प्राप्य भजस्व माम। सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर। भजन करने का अधिकार उन सब को जिसे मनुष्य तन उपलब्ध है। गीता यही उसकी देन है। गीता की एक अर्धाली ने भारत को गुलाम बना दिया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। अर्जुन 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या 4 भागों में इस मनुष्य को बांट दिया? जो वितरण की गई थी वो सामग्री क्या है? तो कहते हैं गुण है कर्म विभाग से। गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। यदि कर्म समझ में आ जाएगा तो बंटवारा हो जाएगा।
गीता के अनुसार एक आत्मा